आज मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। एंड गुरुजी की सारी संगत को बहुत प्रणाम। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। उनके चरणों में मेरा अभिवादन। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। गुरुजी का जब भी सत्संग करना होता है, माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, जैसे गुरुजी के आगे हो जाता था। हम सोचते थे हम गुरुजी से पूछेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बट हम जैसे ही एम्पायर स्टेट में एंटर करते थे, गुरुजी का और ही ऐसा होता था, आज भी है कि माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो जैसे गुरुजी की इच्छा। आई थिंक हम लाइफ में बहुत अलग-अलग रिलेशंस एक्सपीरियंस करते हैं, बट एक गुरु से कनेक्शन बनाना क्या होता है, उनके साथ एक पैरेलल जिंदगी जीना क्या होता है, और इस दुनिया में रह के भी एक डिवाइन पाथ पे क्या चलना होता है, ये सब हमें गुरु जी की मेहर से ही नसीब हुआ है। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरु जी फॉर दिस। हम सभी बहुत लकी हैं कि हम गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए हैं। गुरु जी ने हमें इस जन्म में इस लायक समझा कि हम उनसे जुड़ सकें। जैसे हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं कि कैसे ऋषि मुनि अपने युगों में हजारों हजारों सालों तक तपस्या करते थे, एंड उनको फिर सिर्फ कुछ सेकंड या मिनटों के लिए भगवान के दर्शन होते थे। वो उनकी स्तुति करते थे और अपना वरदान मांगते थे, फिर भगवान उन्हें ब्लेस करके अंतर्धान हो जाते थे। पर एक ये हमारे को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है कि हम 24 घंटे हर रोज गुरुजी के साथ जीवन जीते हैं। उनके चरणों में बैठ के हम लंगर करते हैं, अपनी सुख दुख हम गुरुजी के साथ शेयर करते हैं, इतनी सारी बातें करते हैं, और इतने इतने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हम गुरुजी के साथ इस जिंदगी में ले पा रहे हैं। ये गुरुजी की बहुत कृपा है। मेरा इस जन्म में गुरुजी के दरबार में बुलावा आया था मेरे जब 12th के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, उसके जस्ट पहले। We are a nuclear family of 4, my parents and my elder brother and myself. And हम लोग 2003 में हम लोग हरिद्वार से नोएडा शिफ्ट हुए थे। मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, तो हम लोग बहुत सालों से हरिद्वार में रह रहे थे। मेरे फादर की पोस्टिंग वहां पे थी, बट क्योंकि मेरी मदर का ट्रीटमेंट दिल्ली में हुआ था, एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। अर्ली स्टेज का कैंसर था, तो पूरा गुरुजी की मेहर से ट्रीटमेंट हुआ था। उस टाइम तक तो हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, और मेरी मदर के साइड पे कैंसर की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, तो वी वर वेरी स्केर्ड। एंड आई रिमेम्बर गुरुजी की मेहर से उस टाइम पे मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ, वी शिफ्टेड टू नोएडा। और गुरुजी का इतनी कृपा है कि जिस साल हम नोएडा शिफ्ट हुए उसी साल गुरुजी का बुलावा आया था। और शुरू शुरू में आई यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी के लिए कहा जाता है कि 3 years आर वेरी सेंसिटिव, वेरी क्रूशियल आफ्टर दिस डिजीज हैपेंस, क्योंकि रिलैप्स का डर रहता है। एंड आई रिमेम्बर जब मेरे फादर मदर को लेके रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते थे, तो मैं बहुत डरा करती थी कि आई होप रिपोर्ट्स ठीक आए और कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट जब हम गुरुजी के पास जुड़े, उसके बाद जब चेकअप के लिए मेरे पेरेंट्स जाते थे, तो मैं सोचती थी अच्छा ठीक है, जाओ घुमाओ, क्योंकि पता था गुरुजी हैं तो कुछ होना ही नहीं है, सब गुरुजी संभाल लेंगे। एंड मेरे फादर और ब्रदर पहले गुरुजी के पास वो जाते थे, और मेरा और मेरी मदर का बुलावा 10 महीने बाद आया। तो आप देखिए, एक ही फैमिली के 4 लोगों में से भी सबका अलग अलग टाइम पे बुलावा आया, तो गुरुजी की मर्जी के बिना तो कोई पहुंच ही नहीं सकता उनके दरबार तक। और हर रोज वो 5 बजे, संडे का हमारा दिन था शुरू से ही, तो 5 बजे ये लोग शाम को उठ के बोलते थे हम तो जा रहे हैं। एंड वी यूज्ड टू वंडर कि मतलब कहाँ जा रहे हो, व्हाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू सम एम्पायर स्टेट।
तो कहते थे नहीं हम तो जा रहे हैं, हमें जाना है, हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें जाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं और मेरी मदर पूछते थे कि आप करते क्या हो वहाँ पे? कहते थे कुछ नहीं, बस गुरुजी होते हैं, हम जाके बैठते हैं और हमें चाय प्रसाद मिलता है, फिर लंगर प्रसाद होता है, हम फिर मत्था टेक के आ जाते हैं। तो हम पूछते थे कि कोई प्रवचन करते हैं गुरुजी? तो कहते थे नहीं, गुरुजी कुछ नहीं बोलते हैं, किसी से कोई बात नहीं होती। तो हमें समझ नहीं आता था कि इतना क्या है इस ऐसे माहौल में कि आपको इतनी अट्रैक्शन हो रही है वहां पे, और एवरी वीक। तो दे जस्ट यूज्ड टू टेल अस कि ऐसे हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, आप जब खुद आएंगे, आप जब खुद वो एक्सपीरियंस करेंगे, आपको तभी समझ में आएगा। एंड एक्चुअली में यही हुआ जब व्हेन वी गॉट टू गो टू एम्पायर स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट एक्सपीरियंस एंटिल डेट वो बयां कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ड्स तो फेल हो जाते हैं गुरुजी के आगे। एंड आई रिमेम्बर मेरे पास साइंस स्ट्रीम हुआ करती थी, मेरा फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत वीक था उस टाइम पे। एंड गुरुजी के दर्शन करने के बाद मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम फिजिक्स का ही था, और मच टू माय अमेजमेंट मेरा सबसे ज्यादा नंबर फिजिक्स में ही आए थे, जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई थैंक गुरुजी, एंड आज भी गुरुजी का बहुत थैंक यू। So I always like to start my satsang from our journey to Empire State, क्योंकि हम गुरुजी से वहीं से जुड़े। तो गुरुजी के दरबार में जाना was a journey into a completely different world. Like I still vividly remember वहाँ कोई किसी से बात नहीं करता था, गुरुजी खुद किसी से बात नहीं करते थे, बहुत लिमिटेड लोगों से गुरुजी कभी कभी बात करते थे, बट इन जनरल गुरुजी जनरली किसी से कोई बात नहीं करते थे, कोई प्रवचन नहीं होता था, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी कि अब लंगर शुरू होने वाला है या अब नेक्स्ट क्या होगा, नथिंग। हम सब अपनी फैमिली से नॉर्मली अलग अलग बैठते थे, जिसको जहां जगह मिलती थी। शब्द पंजाबी में चलते थे, जो हमें तो शुरू में नहीं समझ आते थे बिकॉज वी आर नॉन पंजाबीज। लंगर भी 3 अननोन लोगों के साथ होता था। कोई सत्संग शेयरिंग नहीं होती थी टिल द टाइम लंगर यूज्ड टू हैपन, जिनको गुरुजी बहुत एंड तक रोकते थे। सिर्फ आई थिंक उनके बीच में सत्संग शेयरिंग होती थी, बट काफी सालों तक गुरुजी मतलब मेन संगत टाइम में सत्संग शेयरिंग नहीं होती थी। आई रिमेम्बर गुरुजी की कोई फोटो भी नहीं मिलती थी उस टाइम पे, हमें सिर्फ वीक में एक बार गुरुजी के लाइव दर्शन होते थे। एंड हमें जो उस समय शब्द की सेवा करते थे डीजे अंकल, उनसे भी हमें कोई शब्द की सीडी मांगना अलाउड नहीं था। तो ये पूरा प्रोसेस हफ्ते में एक बार होता था, और इन स्पाइट ऑफ दिस हम हर हफ्ते माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, एंजाइटी, टेंशंस, इनसिक्योरिटीज लेके जाते थे, और बिना किसी से कोई बात करे, बिना किसी से कोई सलाह मशवरा करे, हम सारे सवालों के जवाब वापस लेके जाते थे। और ये सिर्फ एक ही चीज के थ्रू होता था, वो थे शब्द, गुरबानी जो गुरुजी के सामने चलती थी। गुरुजी के जो ब्लेस्ड शब्द हैं, ये जो गुरुजी ने उस टाइम पे जो स्पेसिफिक रागियों के वर्जन्स ब्लेस करे थे, जो एम्पायर स्टेट में चलते थे, उन्हीं से सबको मैसेजेस मिलते थे। आई रिमेम्बर गुरुजी एक बड़ी व्याख्या वाला शब्द जरूर चलवाते थे, और आई नो गुरुजी आज भी संगत होती है, आई सी कि हर कोई उसी शब्द का डिफरेंट वर्जन कई बार प्ले करते हैं, बट जितना हो सके अगर हम उन्हीं शब्दों को सुने जो गुरुजी अपने टाइम पे चलवाते थे, क्योंकि वो गुरुजी के स्पेसिफिक शब्द ब्लेस करे हुए हैं, तो हमें उनसे आज भी बहुत चीजों के सवालों के जवाब मिलते हैं, और ब्लेसिंग्स भी पूरी फ्लो होती है। लाइक आई रिमेम्बर एक सत्संग, एक बार 2 आंटी एक दूसरे से बात कर रही थी गुरुजी के सामने, और पहली आंटी दूसरी आंटी को अपनी कोई प्रॉब्लम बता रही थी। तो जब पहली आंटी उठ के चली गई थोड़ी देर के बाद, तो गुरुजी ने दूसरी आंटी से पूछा कि वो जो आंटी तेरे से बात कर रही थी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? तो दूसरी आंटी एकदम शॉक्ड रह गई कि गुरुजी को कैसे पता वो कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। तो उन्होंने कहा पता नहीं गुरुजी, वो तो बस मुझसे शेयर कर रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि उस आंटी की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती अगर वो उस टाइम शब्द सुन ली थी,
जो बैकग्राउंड में चल रहा था जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। तो शब्द से हमें बहुत बहुत वाइब्रेशंस मिलती हैं, बहुत ब्लेसिंग मिलती है। एंड कहते हैं ना कि गुरुजी, लोग कहते हैं गुरुजी बात नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं बात करता हूँ, कोई सुनता नहीं है, और वो गुरुजी शब्दों के थ्रू बात करते हैं। तो गुरुजी के दरबार में उस टाइम पे उन 3-4 घंटों में एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होने वाली फीलिंग होती थी। ऐसा लगता था कि बस दरवाजा बंद हो जाए और हमें बाहर की दुनिया में कभी कदम ही ना रखना पड़े। इतना अनकंडीशनल लव यूज्ड टू फ्लो ऑल अराउंड। हम किसी को जानते ही नहीं थे। वी वर नॉट इवन अवेयर किसका क्या नाम है, कौन किससे क्या रिलेटेड है, किसका प्रोफेशन क्या है, नथिंग। बट उस एनवायरनमेंट में इट वाज जस्ट गुरुजी एंड अस, दैट्स इट। एंड इवन दो गुरुजी से वर्बली कोई बात नहीं होती थी, बट मेंटली टेलीपैथिकली इतनी बातें होती थी। और गुरुजी के दर्शन करना ही, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग इन इटसेल्फ। हम आज भी लाइफ में कुछ भी कर लें, हम कहीं घूम आए, हम किसी लव्ड वन के साथ टाइम स्पेंड कर लें, हम पार्टीज कर लें, बट वो हैप्पीनेस हमें कभी नहीं मिल सकती जो उस कंटेंटमेंट के से हमें मिलती है जब हम गुरु जी के पास जाते हैं सत्संग में। एंड आई रिमेम्बर हमें जैन पुरानी संगत ने गाइड किया था जब हम शुरू में आना शुरू हुए थे गुरुजी के पास। उन्होंने हमें कहा था कि आप सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखिए गुरुजी के मंदिर में, गुरुजी, शब्द और लंगर, दैट्स इट। आपको इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, कौन संगत आ रही है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, किसका क्या प्रोफेशन है, नथिंग एट ऑल। आपका ध्यान किसी चौथी तरफ की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। और 2 इंस्ट्रक्शंस आई रिमेम्बर शुरू शुरू में जो बड़े स्ट्रिक्टली हमको मिले थे। एक, कि किसी भी संगत से ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कितने टाइम से आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि यहाँ तो सालों का हिसाब चलता ही नहीं, यहाँ तो कर्मों का हिसाब चलता है। आप कितना गुरुजी से जुड़ रहे हैं, आप कितना गुरुजी से ले पा रहे हैं, उस सेंस में दैट इज व्हाट मैटर्स। कितनी बार तो संगत गुरुजी के पास इतने इतने सालों से आती थी और गुरुजी उनसे कहते थे हालत एडमिशन ही नहीं हुआ। तो ऐसी चीजों का भी क्या फायदा, तो सालों में कुछ रखा ही नहीं है। एंड दूसरा इंस्ट्रक्शन ये था कि गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है, ना वर्बली बात करके, ना मेंटली उनसे अरदास करके, क्योंकि गुरुजी कहते हैं हमारी सोच बहुत छोटी है, हमें पता ही नहीं हमारे लिए सही गलत क्या है। हम एक दीवार तक देखते हैं और उसी को देख के रह जाते हैं और फिर गुरुजी के आगे रोना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी ये नहीं मिल रहा। बट गुरुजी उस दीवार के पार देखते हैं, और ऑनेस्टली गुरुजी हमें उन चीजों से ब्लेस करते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। लाइक कहते हैं ना कि हम अपनी सिर्फ सेंसेस या इंद्रियों को प्लीज करने के लिए मांगते रहते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बट गुरुजी हमें परमानेंट चीजों से ब्लेस करना चाहते हैं जो एक अनंतम सुखदाई होती है। एंड गुरुजी ऑल्सो यूज टू से कि अपनी झोलियां बड़ी करो, ना हमें मांगना आता है, ना हमें गुरुजी की ब्लेसिंग समाना आता है। तो वी रियली नीड टू वर्क अ लॉट ऑन दैट। सो बैक देन मुझे जब गुरुजी के बारे में धीरे धीरे सत्संग सुनने को मिले, जब गुरुजी के बारे में पता चलने लगा, तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगती थी कि गुरुजी माइंड पढ़ते हैं। तब गुरुजी को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसानी रूप में जो हमें दिखते हैं, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। मतलब ये तो कभी हमने कभी सुना ही नहीं। तो मैं सोचती थी पता नहीं मेरे साथ भी कुछ एक्सपीरियंसेस कभी होंगे या नहीं। सो मेरी 12th के बाद मुझे आई वांटेड टू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स। और उस साल आई रिमेम्बर 2004 में बहुत हाई परसेंटेज गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बट गुरुजी की कृपा थी कि मेरी जितनी परसेंटेज थी उसमें मुझे कोर्स मिल गया। एंड आई वाज एडमिटेड टू कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। गुरुजी की मेहर से मैंने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में टॉप भी किया with a distinction, something I never thought of because I was always an average student. कॉलेज टाइम पे भी गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े इंसिडेंसेस से बचाया। एक बार आई रिमेम्बर हम एम्पायर स्टेट से संडे को सत्संग अटेंड करके वापस आए, और मंडे नेक्स्ट डे मेरी क्लास थोड़ी लेट थी,
तो मैंने अलार्म भी थोड़ा लेट लगाया हुआ था। तो जैसे ही मेरा अलार्म सुबह अलार्म बजने के पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, दर्शन हुए, जिसमें मैंने देखा कि गुरुजी एम्पायर स्टेट पे गद्दी पे विराजमान है और मैं उनके पास जाती हूँ मत्था टेकने, तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि कल कॉलेज है? तो मैं कहती हूँ, हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं कि कल कॉलेज नहीं जाना। तो मेरी आँख खुली इन रियलिटी और मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, एकदम से गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए। और मैं नींद ही नींद में मैंने सोचा कि अच्छा मैं एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ, और मैं सो गई फिर से। और आप गुरुजी की कृपा देखिए कि उन्होंने मुझे फिर से दर्शन दिए। एंड गुरुजी ने फिर से दिखाया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में है, मैं उनके पास जाती हूँ। एंड मैंने गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कल कॉलेज है? तो मैं कहती हूँ, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कल कॉलेज नहीं जाना। फिर गुरुजी बोले, तूने 10:27 के पहले घर से बाहर कदम नहीं रखना। तो गुरुजी की आज्ञा मानते हुए मैं उस दिन कॉलेज नहीं गई। एंड आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी की, पता नहीं क्या होना था उस दिन, कितनी बड़ी कोई ग्रह आ रही थी जो गुरुजी ने पहले ही आगाह करके मुझे उससे निकाल दिया। ऐसे ही 2006 11 जुलाई की बात है, बड़े मंदिर में गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था। मेरा बड़ा भाई ही वाज इन मुंबई, गुरुजी ने उसको वहाँ मास्टर्स के लिए भेजा था, ब्लेस करके। एंड मैं और मेरे पेरेंट्स हम बड़े मंदिर में थे फॉर सेवा। और एज एवरीवन नोज, गुरुजी के मंदिर में फोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, उस टाइम भी नहीं थे। तो मेरे फादर के पॉकेट में उनका फोन था, लेकिन इट वाज स्विच्ड ऑफ। तो फंक्शन के बीच में व्हेन माय फादर वाज डूइंग सेवा, तो सडनली उन्होंने देखा किसी का फोन बज रहा है। तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं किसका फोन बज रहा है, मंदिर में तो फोन अलाउड ही नहीं है लेके आना। उनको फिर 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि फोन की जो आवाज है वो उनकी पॉकेट से आ रही है। तो उन्होंने निकाल के देखा, मेरा ब्रदर का कॉल आ रहा था। तो उन्होंने बिना सोचे उन्होंने ऐसी फोन उठाया। एंड मेरे ब्रदर ने उस दूसरी साइड से कहा कि पापा मुंबई में ब्लास्ट हुए हैं, बट आई एम फाइन। और फोन कट गया। तो मेरे डैड को समझ नहीं आया हुआ क्या। फिर उन्होंने ही ट्राई टू कॉल हिम बैक, बट बिल्कुल भी फोन नहीं लगा, बिकॉज लाइंस वर जैम्ड। थोड़ी देर के बाद पता चला कि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। एंड लेटर ऑन माय फादर रियलाइज कि फोन तो बंद था। तो हाउ कैन इट हैपन कि फोन स्विच ऑफ है और कॉल लग जाए किसी की। तो आप देखिए, हम गुरु जी का चिंतन करना भूल जाते हैं, बट गुरु जी हमारी चिंता करना कभी नहीं भूलते। कि इसके पहले मेरे फादर को पता चलता मंदिर में कि ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, वो कॉल करने की कोशिश करते हैं, फोन नहीं लगता तो और टेंशन में आ जाते हैं। बट दैट्स हाउ गुरु जी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरा जो सबसे पहले हुआ था गुरुजी के पास जाने के बाद, 13 फरवरी 2006 मंडे के दिन, आई रिमेम्बर, हम बड़े मंदिर जाने का मौका मिला था। एंड उस दिन शिव जी की जो ब्रासों वाली मूर्ति मेन हॉल में है, उसमें काफी कॉन्स्पिकुअस चेंजेस थे। शिव जी की राइट आई और लोअर लिप जो थे वो थोड़े बड़े लग रहे थे साइज में। एंड शिव जी की स्माइल एज यूजुअल वाज ब्यूटीफुल। और मेरा बर्थडे था उस दिन, तो मैं अपना फोन ले गई थी। तो मैंने कुछ फोटोज आइडल की ले ली थी। तो मेरे फोन में वो फोटोज थी कुछ टाइम तक। एंड 1 महीने बाद 20 मार्च को फिर से मंडे था, हम लोग बड़ा मंदिर गए फॉर दर्शन एंड सेवा। बहुत सुंदर दिन था, गुरुजी की मेहर से बहुत प्रसाद मिला, बहुत सत्संग सुनने को मिले। अराउंड 8 o'clock जब मंदिर बंद करने का टाइम आता है, तो हम लोग जब दर्शन करके घर वापस जाने लगे, तो कुछ संगत को दर्शन हुए जो बाहर फाउंटेन वाली शिव जी की मूर्ति है, उसमें शिव जी के होठों के बीच में एक थिन व्हाइट लाइन विजिबल थी, एज इफ उनके टीथ हो। तो सब बड़े स्टन्ड हो गए कि ये ऐसे तो दर्शन कभी नहीं हुए। तो उस दिन जब हम लोग घर जाने लगे, तो आई रिमेम्बर माली भैया सबको कह रहे थे कि गुरुजी आने वाले हैं, तो प्लीज सब जल्दी जल्दी निकल जाइए। तो मन तो नहीं था जाने का, बट क्योंकि आ गया थी तो हम घर आ गए। उस दिन रात को
जब हम सोने गए तो मुझे नींद नहीं आई। मैं रात को यही सोचती रही कि गुरुजी बड़े मंदिर में होंगे, अभी क्या हो रहा होगा? मेरा पूरा माइंड वाज़ एट बड़ा मंदिर। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना फ़ोन निकाला एंड जो मैंने शिव जी की जो फ़ोटोज़ फ़ेब्रुअरी में ली थी, मैं उनको देखना शुरू कर दिया मैंने अंधेरे में। तो सडनली मुझे गुरुजी की आवाज़ आई कि चल देख क्या होता है। तो मैं थोड़ी देर तक ज़ूम करके देखती रही शिव जी की फ़ोटो, उनका फ़ेस, बट कुछ हुआ नहीं। एंड 5 मिनट के बाद मैंने जैसे ही फ़ोटो ज़ूम इन थी, तो मैंने जब नीचे फ़ेस की तरफ स्क्रॉल किया, तो मैंने देखा फ़ेस शिव जी का आधा रेड हो गया था और उनका नेक के अराउंड एक कॉपरिश ब्राउन पैच आ गया था। और ये सब मोबाइल के अंदर ही कलरफुल हो रहा था शिव जी की फोटो। एंड आई गॉट वेरी स्कैर्ड कि ये क्या हो गया। तो मैं एकदम से अपने बेड पे उठ के बैठ गई। तो बहुत मैं डर गई उस टाइम पे। तो गुरुजी, और रात के 1 बजे की बात है ये, तो गुरुजी ने मुझे जैसे टेलीपैथी में श्योर किया कि कुछ नहीं होगा, देखती रह बस। तो मैं उसी पोजीशन में अगले 2 घंटे तक मैं सिर्फ अपने फोन को देखती रही। और शिव जी की फोटोग्राफ पूरी कलरफुल हो गई, जो शिव जी की मूर्ति थी। चीक्स उनके पिंक हो गए, आईब्रोज ग्रीन एंड पिंक हो गई, जो सरपेंट है उनकी आईज ब्लू हो गई। और ऐसा लग रहा था कि जैसे होली सेलिब्रेट हो रही हो, कोई शिव जी की मूर्ति पे कोई रंग छिड़कते जा रहा है। ये 3 बजे तक चला। और मैं आई वेयर स्पेक्स, बट मैंने रात को अ, ऐसा था कि एज अ गुरुजी कह रहे हैं, लाइट ऑन नहीं करनी और कुछ नहीं करना, जिस पोजीशन में हो वैसे ही बैठे रहना है। तो रात को 3 बजे तक ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद आई स्लेप्ट। सुबह उठ के मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया, तो दे वर आल्सो सरप्राइज कि ऐसे पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम तो इवन आई डिड नॉट नो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी हो कि आप फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सको। एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। और नेक्स्ट डे हम लोग एम्पायर स्टेट गए, तो मैं स्पेशली अपना फोन लेके गई स्विच ऑफ करके कि मैं संगत को दर्शन कराऊंगी। बट ऑब्वियसली हम किसी को जानते नहीं थे, ऐसा बात नहीं होती थी। तो गुरुजी की मर्जी से सिर्फ 2 या 3 लोगों को मैं दिखा पाई बाहर खड़े होके। और अगले दिन मेरा फोन खराब हो गया, तो सारे जो मेमोरी कंटेंट्स थे सब इरेज हो गए। तो इट वाज अ वेरी मिराकुलस दर्शन जो गुरुजी ने उस टाइम पे ब्लेस किया। एंड मैं अपने नाना जी का नेक्स्ट सत्संग शेयर करना चाहूंगी। अ, अपने पूरे फैमिली में अगर मैंने किसी को देखा है जो भगवान से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत पूजा पाठ करते हो, मैंने अपने नाना नानी को देखा है। मेरे नाना जी और नानी जी राम जी के बहुत भगत थे। और नवंबर 2006 को मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें गुरुजी ने मुझे कहा कि मम्मी को बोलना 24 तारीख को मंदिर जरूर आएगी। अब मैंने सुबह उठ के मम्मी को बताया कि मम्मी गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए हैं, तो वी वर लाइक ठीक है, गुरुजी की आज्ञा है तो हम जाएंगे। उसके बाद हर महीने हम 24 तारीख को मत्था टेकने जरूर जाते थे, भले ही ऑफ संगत डे हो। हम बाहर से मत्था टेक लेते थे, बट यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि गुरुजी ने कहा है तो कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए कहा है। तो मेरे नाना जी एस्थमेटिक पेशेंट थे, उनकी तबीयत ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे होती रहती थी। बट कम्स मार्च 2007 और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई एंड ही वाज एडमिटेड इन इन मैक्स नोएडा। और वो इतने ज्यादा भगवान से कनेक्टेड थे, वो गुरुजी के पास कभी भी नहीं आए, उनको कभी एज सच फिजिकली दर्शन नहीं हुए गुरुजी के। बट वो हर रोज सुबह 4:15 बजे अपना हॉस्पिटल का बेड हिलाना शुरू कर देते थे और ये बोलते थे कि भगवान दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा नहीं खुला है। और ये बहुत टाइम तक होता रहा जब वो हॉस्पिटल में थे। और 22nd एंड 23rd मार्च को मम्मी को बड़े मंदिर से बुलावा आया टू डू सेवा। उस दिन ब्रासों की सेवा थी। और उस दिन मम्मी ने शी टेल्स मी कि उन्होंने प्रे किया था कि गुरुजी से कि गुरुजी आज की अगर सेवा की कोई भी ब्लेसिंग है तो आप प्लीज फादर को दे दीजिएगा। एंड
मम्मी को जो प्रसाद मिला उस दिन मंदिर से, तो वो हॉस्पिटल लेके गए, और नाना जी कुछ खा नहीं रहे थे, बट उन्होंने मंदिर का जो प्रसाद मिला था वो एकदम उन्होंने खा लिया। एंड उसी नेक्स्ट डे 24 मार्च अगेन 2007, उस दिन मेरी मदर का बर्थडे था। तो शाम को उस दिन डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज किया, मेरे नाना जी को, कि आप इन्हें घर ले जाइए। मतलब ये था कि इट्स हिज लास्ट टाइम, तो दे जस्ट डिड व्हाटएवर दे कुड। एंड जैसे ही वी वर वेटिंग कि मतलब वी वर वेरी इमोशनल कि ऐसा टाइम आ गया है, बट वी वर ऑल्सो वेटिंग कि हमें एम्पायर स्टेट जाना था। गुरुजी की कृपा से ऐसा समय बंधा कि 4:30 मेरे नाना जी को एम्बुलेंस में अरेंजमेंट करा के, ही यूज्ड टू स्टे आउटसाइड दिल्ली, तो वहां पे उनको भेजा। एंड फटाफट हम लोग घर आए, हम लोग तैयार हुए, एंड वी वेंट टू एम्पायर स्टेट। एंड 24 मार्च 2007 वाज द डे जब एक, उस दिन मंदिर 8 सवा 8 तक खुला ही नहीं था। दैट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक विच आई रिमेम्बर इन फ्रंट ऑफ मी, कि इतनी देर तक मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुला। और उस दिन जब 7:15 बजे फाइनली मंदिर का दरवाजा खुला, संगत बहुत इकट्ठी हो गई थी मंदिर के बाहर, तो हम अंदर गए, गुरुजी को हमने मत्था टेका, हम बैठे। उस दिन शबद चले, एंड फर्स्ट टाइम उस दिन शबद, वो भजन चले थे, गुरु मेरी पूजा और सदगुरु मैं तेरी पतंग। एंड माय मदर टेल्स मी कि उस दिन हम जब मत्था टेक रहे थे, तो गुरुजी ने सबको कहा था कि किसी को मत्था नहीं टेकना है, सब बस नमस्ते करके एंड आप चलो, मतलब मत्था टेकना अलाउड ही नहीं था। बट गुरुजी को मेरी मदर ने मेंटली प्रे किया कि गुरुजी मैं बहुत लो हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो प्लीज आप मुझे अपने चरण टच करने दीजिएगा। एंड जब मेरी मदर की बारी आई, तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा उन्हें, एंड शी कुड टच हिज फीट। बहुत अच्छे से गुरुजी ने मत्था टिकवाया। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले में माय नाना जी लेफ्ट हिज बॉडी। तो उसके बाद इन द हाइंडसाइट वी रियलाइज कि गुरुजी ने कितने महीनों पहले ही बोल दिया था कि 24 को जरूर आना है, क्योंकि उन्हें नाना जी का कल्याण करना था। तो we will always remain thankful to Guruji for this big blessing. I also remember गुरुजी ने अपने सामने डांस करने का भी मौका दिया था। इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड भी मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं 2005 से मैं शामक दावर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मैं वहाँ पे डांस सीखने जाती थी। और आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट डांसिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता था डांस करना। और मुझे इतना ज्यादा पसंद था कि मैं सोचती थी कि मैं इसमें करियर ही बना लूं। तो शामक दावर का अगर आपको पता है, तो एक स्पेशल पोटेंशियल बैच करके होता है, जिसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है अगर सिलेक्शन हो जाए तो। एंड उसके बाद यू आर सेंड अराउंड द वर्ल्ड टू परफॉर्म ऑन वेरियस इवेंट्स। तो मेरा बड़ा मन था कि मेरा उसमें हो जाए। मुझे ऑडिशन का सिलेक्शन भी हुआ, मुझे कॉल आया, बट मेरा उसमें आई वॉज नॉट शॉर्टलिस्टेड। तो वो भी ऐसा था कि इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज चांसेस थे कि हो जाएगा, बट इट वॉज लाइक कि सबका हो गया ग्रुप में और मेरा नहीं हुआ। तो आई वॉज वेरी अपसेट। और आई रिमेम्बर मैं 2 दिन तक रोती रही घर में, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा कि मेरा तो सपना ही टूट गया, और दिस वॉज वन थिंग आई वॉन्टेड इन लाइफ, एंड इन दैट एज इट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। तो आई रिमेम्बर माई मदर टेलिंग मी कि कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो कोई छोटी छोटी चीजें हैं, असली चीज तो तब है जब तुम गुरु जी के आगे डांस करो। तो आई लुक्ड एट माई मदर इन अटर डिस्पेयर कि एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऊपर से आप मुझे एक ऐसी बात बोल के कंसोल कर रही हो जो कभी हो नहीं सकती। क्योंकि गुरुजी के आगे डांस करना उस टाइम तो वी नेवर थॉट, क्योंकि गुरुजी फंक्शंस पे जिन सिलेक्टेड संगत को खड़ा कर देते सिर्फ वही डांस करते थे, तो परफॉर्मेंस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सो कम्स May 2006, गुरुजी ने संगत में से 8 लोगों की टीम बनवाई, एंड हमारा सॉन्ग सिलेक्ट हुआ नचिए बजाज ने। और आई रिमेम्बर मई जून का महीना था,
हमें नहीं पता था कि हमें परमिशन मिलेगी या नहीं गुरुजी से 7 जुलाई का परफॉर्म करने की, बट वी जस्ट थॉट कि लेट्स डू आवर सेवा, फिर एटलीस्ट अगर गुरुजी की आज्ञा मिलेगी तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो हम आई रिमेम्बर हमें एक ओपन हॉल में हम एक हमारी सोसाइटी में एक हॉल था, हम वहां पे जाके प्रैक्टिस किया करते थे, और उस हॉल में सिर्फ एक फैन होता था इतनी मेजर गर्मी में। एंड कहते हैं ना, गुरुजी की सेवा आसान नहीं होती। तो गुरुजी ने घंटों घंटों हम प्रैक्टिस करते थे, एंड बड़े चैलेंजेस भी आए हमको। एंड इसमें इस बीच बड़ा गुरुजी ने ब्लेस भी किया। हम आई रिमेम्बर हमारी ड्रेसेस का मटेरियल लेने हम चांदनी चौक गए थे, एंड हमने जस्ट वी वेंट टू अ लॉट ऑफ शॉप्स, बट गुरुजी ने जिस दुकान से हमें मटेरियल दिलवाना था, हम स्पेशली फिर वहां गए, वी वेंट टू अ प्लेस, हमें अच्छा लगा, एंड जिस शॉप से वी एंडेड अप बाइंग द मटेरियल, उसके कुछ टाइम के बाद न्यूज़पेपर में उस शॉपकीपर और उसके दुकान की फोटो छपी थी, ही वाज अवार्डेड फॉर समथिंग। और जिन टेलर से, जिन मास्टर जी से हमने अपनी ड्रेसेस सिलवाई थी, उनका भी गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया कि पहले वो बहुत छोटे से एक खोखे से ऑपरेट करते थे, और कुछ टाइम के बाद एक्चुअली में उन्होंने अपनी दुकान मेन मार्केट में शिफ्ट करी, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल नाउ। तो दे डिडंट इवन नो कि ये गुरुजी की सेवा के लिए हो रहा है, बट हर चीज में गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग होती है दैट वी कांट इवन इमेजिन। एंड 7 जुलाई को गुरुजी वाज वेरी काइंड टू गिव अस परमिशन, एंड हमने गुरुजी के आगे परफॉर्म किया, और लंगर के बाद भी हमें फिर से परफॉर्मेंस का मौका मिला, तो वी परफॉर्म 3 times consecutively, and that was, I think, the happiest day of my life. Like, I was so happy, and we all were certainly, कि इतनी बड़ी चीज हमें गुरुजी ने ब्लेस करी। देन नेक्स्ट डे आई रिमेम्बर फंक्शन खत्म हो गया, हम लोग जब उठे, सो वी वर फीलिंग वेरी बैड कि अरे ये तो खत्म हो गया सब, और सेवा खत्म हो गई, अब क्या करें, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा। और उसी टाइम पे 11 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का फंक्शन था। तो आई रिमेम्बर कि हम सब लोग 8 लोग मंदिर पहुंचे। गुरुजी की मेहर से हमें बेसमेंट में हम प्रैक्टिस कर पाते थे उन दिनों पे। तो वी थॉट लेट्स मीट अगेन, एंड हम एक और कोई सॉन्ग चूज करते हैं, एंड गुरुजी की मेहर हुई तो हम फिर से 11 जुलाई को परफॉर्म करेंगे। तो हम 2-3 घंटे लगा के वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर पंजाबी सॉन्ग, बट हमें कुछ समझ नहीं आया, और इतने छोटे टाइम फ्रेम में जस्ट 2 days में एक नया सॉन्ग प्रिपेयर करना वाज नॉट पॉसिबल। तो आई रिमेम्बर कि सब घर चले गए, एंड इट वाज ओनली 2 of us रिमेनिंग इन द मंदिर। और गुरुजी ने उसी टाइम पे माइंड में डाला कि एक दूसरा सॉन्ग है पग्गा पोचमिया वाले, और उसकी जो नचिए बजाने की कोरियोग्राफी है, वो पूरी 90% फिट होती है इन दैट नेक्स्ट सॉन्ग पग्गा पोचमिया वाले। एंड दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज ऐसा होता नहीं है कि एक गाने की कोरियोग्राफी 90% तक फिट हो जाए विद सम वेरिएशन इन अनदर सॉन्ग। एंड दिस हैपेंड। हम लोगों ने 2 दिन तक प्रैक्टिस किया बड़े मंदिर में, एंड उसके बाद 11 जुलाई को जब हम गुरुजी के पास गए, टू ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स वेंट, एंड गुरुजी ने परमिशन दी, एंड लंगर के बाद वी परफॉर्म्ड अगेन गुरुजी के आगे। एंड शिवरात्रि 2007, उस दिन भी गुरुजी की लीला ऐसी हुई कि गुरुजी ने हमें परमिशन दी, एंड वी रैन टू गेट ड्रेस्ड अप। हम लोगों ने फटाफट चेंज किया, बट जैसे ही हम लोग तैयार होके छोटे रूम से बाहर निकले, फंक्शन ही खत्म हो गया, और गुरुजी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद। तो हम लोग भी लाइन में लग गए अपना ऑल ड्रेस्ड अप, एंड गुरुजी सो काइंड कि जब हमारी टर्न आई प्रसाद लेने की, तो लाइन में जो सबसे आगे, जो सबसे पीछे खड़े हुए थे, उनको गुरुजी ने कहा कि आज पूरा मंदिर साफ करके जाओ, सारी डेकोरेशंस उतार के जाओ, और यही तुम्हारा डांस है। सो हम लोग फटाफट भागे, एंड मोस्ट ऑफ द संगत हैड गॉन, और हम लोगों ने चेंज किया, एंड गुरुजी मंदिर में थे, थोड़ी सी संगत थी। हम 8 लोग थे, और क्योंकि हम रुके थे तो हमारे पेरेंट्स को भी रुकने को मिला, एंड इट वाज सो डिवाइन। गुरुजी ने हमसे रात भर सेवा करवाई,
एंड बहुत गुरुजी ने उस दिन माइंड से जो एक हमारे मिसअजम्पशंस होते हैं कि जैसे हम कुछ भगवान का कुछ हम इवेंट करते हैं, कुछ हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो अक्सर माइंड में आता है कि नहीं, फूल लगे रहने नहीं चाहिए, 2-3 दिन तक उतारने नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, भगवान खुद कह रहे हैं कि आप इंस्टेंटली आप सब रिमूव करो। प्लस कई लोग ये भी मानते हैं कि रात के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, बट गुरुजी ने हमको रात को 11 बजे परमिशन दी कि आप मंदिर सफाई करो, एंड हमने रात के 2-3 बजे झाड़ू लगाई थी। तो ये जैसे गुरुजी कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी वहम नहीं करना है। गुरुजी ने 2 घंटे में उस दिन पूरा मंदिर साफ करवाया, बाहर फाउंटेन मूर्ति, अंदर सब जगह से जहां जहां गुरुजी की कृपा से हम सेवा करते जा रहे थे, सारी डेकोरेशंस उतर गई, पूरा मंदिर साफ हो गया। एंड जब गुरुजी एंड में बाहर आए, आई रिमेम्बर उन्होंने सिंगला अंकल का हाथ पकड़ा हुआ था, गुरुजी स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे, एंड गुरुजी इतने प्यार से बोले, अरे वाह, पूरा मंदिर साफ कर देता 2 घंटे में, चंगा कर देता, बढ़िया बढ़िया हो गया। एंड वी वर सो हैप्पी कि मतलब गुरुजी ने इतनी बड़ी बात कह दी, एंड इतने प्यार से गुरुजी हमें मोटिवेट कर रहे थे। एंड उसके बाद गुरुजी आगे आगे मेन गेट की तरफ जा रहे थे, और हम सब उनके पीछे पीछे पीछे। एंड आई रिमेम्बर गुरुजी जब वॉक कर रहे थे, तो रास्ते में जो भी था, एक पॉलिथीन पड़ा हुआ था या कुछ भी रखा हुआ था, गुरुजी पॉइंटेड एट एवरीथिंग कि ये यहाँ क्यों है, ये क्या है। गुरुजी was and is, he is very particular about सफाई। और आई रिमेम्बर मंदिर में फंक्शन होने के 1 महीने पहले से ही गुरुजी का आदेश होता था कि सिर्फ मंदिर जाओ और सफाइयां करो। और that used to be the entire thing कि गुरुजी का फंक्शन आ रहा है तो सफाइयां करनी है, मंदिर ऐसे चमकाना है कि बस ऐसा लगे कि चारों तरफ शीशे ही लगे हुए हैं, इतना चमकना चाहिए मंदिर। गुरुजी की बहुत कृपा रही। एंड मैं अपना मास्टर्स का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। जब मेरी अंडरग्रेड खत्म हो गई, उसके बाद मैं अगेन कंफ्यूज थी, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे डांस में भी बहुत इंटरेस्ट था और मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्ट था। आई यूज्ड टू लाइक स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। तो एक बार एम्पायर स्टेट में आई वेंट सोच के कि मैं आज गुरुजी से पूछूंगी यही सवाल। और आई रिमेम्बर गुरुजी गद्दी पे बैठे थे, मैं एंड में मत्था टेकने गई, तो मैं ऊपर उठी और मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। एंड गुरुजी ने ऐसे इशारा किया, चलो। तो मैं उठ के बाहर तो आ गई, बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब मैं तो पूछ ही नहीं पाई, अब मैं कैसे गुरुजी से पूछूं, कौन बताएगा। तो गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम के बाद दर्शन दिए, जिसमें सेम सेटअप गुरुजी ने दिखाया। गुरुजी उसी चोले में गद्दी पे बैठे हैं, और मैं गुरुजी के पास जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, और मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मैं एमए करूं या डांस करूं। तो गुरुजी बोले एमए कर ले। तो उसके बाद इन दर्शन के बाद मेरे को गुरुजी की समाधि हो गई 2007 में, और मेरा उस साल कहीं एडमिशन नहीं हुआ। तो क्योंकि गुरुजी की आज्ञा माननी थी, तो फिर आई डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर। एंड एमए करने के लिए एंट्रेंसेस देने पड़ते हैं इन सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। और गुरुजी मेरा एक इंस्टीट्यूशन था माइंड में, विच वाज इन बॉम्बे, बट मैंने उसके बारे में कभी इतना सीरियसली सोचा नहीं था। तो आई रिमेम्बर एक दिन जब हम एम्पायर स्टेट गए ऑन अ संडे आफ्टर गुरुजी समाधि, जब सत्संग होता था एम्पायर स्टेट में, तो हम जैसे ही बैठे और मैंने अपनी आईज बंद करी, तो मुझे गुरुजी की आवाज आई, IGIDR बॉम्बे। तो मैंने आईज खोली एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि गुरुजी ने इस इंस्टीट्यूट का नाम लिया है, बिकॉज मैंने कभी इतना सीरियसली सोचा नहीं था उसके बारे में। तो उस दिन के बाद से गुरुजी हर रोज मोस्टली रात को आते थे ड्रीम में, और मुझे मुंबई घुमाने ले जाते थे। लाइक इट वाज ऑलमोस्ट एन एवरीडे अफेयर कि मैं कभी बैंड्रा गुरुजी घुमाते थे, कभी चौपाटी, कभी मेरीन ड्राइव। और मैं रोज सुबह उठ के मम्मी को बताती थी, मम्मी गुरुजी ने आज मुझे यहाँ घुमाया, यहाँ घुमाया।
एंड मैं ओवर टाइम इतनी पैशनेट हो गई उस इंस्टीट्यूट को लेके कि मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं पढ़ाई करनी है। और उसका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो 27 मई 2008 को पड़ा, जिस दिन गुरुजी का डुगरी में भोग था। और मेरा एंट्रेंस एग्जाम का स्कूल पड़ा जिसका नाम था शिव मॉडर्न स्कूल, और मेरा रोल नंबर था 13, एंड 13 इज वेरी लकी नंबर फॉर मी। तो आई रिमेम्बर आई वाज वेरी टेंस्ड एग्जाम के पहले, क्योंकि इट हैड टू बी क्लियर्ड एट एनी कॉस्ट। देयर वाज अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर आई हैड क्रिएटेड। एंड गुरुजी की मैंने फोटो भी रखी थी अपनी टेबल पे छोटी सी, एंड आई रिमेम्बर मुझे गुरुजी ने ओम के दर्शन कराए थे बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड। तो पेपर जब शुरू हुआ तो उसमें 3 सेक्शंस थे, एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड इंग्लिश। एंड उस रिक्वायरमेंट ये थी कि तीनों सेक्शंस की इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करनी थी। अब एप्टीट्यूड एंड मैथ्स वर फाइन, बट इंग्लिश का जो सेक्शन था दैट वाज एक्सट्रीमली टफ। एंड वो ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लिखा क्या हुआ है, तो मैं अटेम्प्ट तो क्या ही करती। तो मैं अपना हाथ पैर छोड़ के मैं बैठ गई, पेन मैंने रख दिया साइड में कि ये तो मुझसे क्लियर होगा नहीं, एंड आई शुड फॉरगेट अबाउट गेटिंग इनटू दिस इंस्टीट्यूशन। फिर गुरुजी ने माइंड में डाला कि पूरे साल तूने तैयारी करी है इस एग्जाम के लिए, तो तू लास्ट मिनट में आके कैसे छोड़ सकती है। सडनली आई जस्ट फेल्ट कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर आई जस्ट रोल्ड अप माय स्लीव्स, एंड आउट ऑफ 130 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड 110 क्वेश्चंस, एंड नेगेटिव मार्किंग भी थी उस साल उस पेपर की, बट आई जस्ट डिड इट। एंड आई रिमेम्बर आई केम आउट ऑफ द सेंटर एंड माय फादर आस्क्ड मी हाउ वाज योर पेपर। तो मैंने कहा कि मैंने तो अपनी तरफ से कर दिया है, बाकी गुरुजी जाने। एंड जब रिजल्ट आया तो आउट ऑफ 120 स्टूडेंट सिलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया, मेरा नाम 7th पोजीशन पे था लिस्ट में। और उस जो इंटरव्यू का डे था दैट वाज शेड्यूल्ड ऑन 7th ऑफ जुलाई व्हिच इज गुरुजी's बर्थडे। तो गुरुजी की मेहर से वी वेंट टू बॉम्बे बिकॉज द इंटरव्यू वाज इन बॉम्बे, एंड नीडलेस टू से देयर वर अगेन 3 पैनल्स, एंड मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आए हुए थे टू गिव द इंटरव्यू। एंड 2 पैनल्स बहुत दे हैड वेरी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स। तो जितने भी लोग उनमें जा रहे थे इंटरव्यू देने, दे वर कमिंग आउट वेरी वेरी सैड कि हमारा तो बहुत ही बेकार हुआ इंटरव्यू, एंड दे वर आस्किंग वेरी टफ क्वेश्चंस। एंड जिस इंटरव्यू पैनल में मुझे चांस मिला, वहां पे as soon as I entered the hall, they were like so warm professors, very welcoming. गुरुजी की मेहर से जो भी उन्होंने पूछा I could answer, and गुरुजी ने मेरा finally only 20 students were selected all over India, and गुरुजी ने मेरा मेन लिस्ट में एडमिशन कराया। एंड बॉम्बे जाने से पहले मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था एक बार कि मैं एम्पायर स्टेट में बैठ के किसी लड़की का सत्संग पढ़ रही हूँ गुरुजी के ग्रंथ में, और उस सत्संग में लिखा हुआ है कि कैसे गुरुजी ने उस लड़की का एडमिशन बॉम्बे में करवाया, और गुरुजी ने उसका 2 साल बहुत ध्यान रखा। और एक्चुअली में यही हुआ। आई डिड नॉट नो, गुरुजी ने मुझे पहले ही अपना सत्संग पढ़वा दिया था ग्रंथ में, इवन बिफोर दैट हैपेंड। एंड नीडलेस टू से कि गुरुजी ने मेरा 2 साल बहुत ध्यान रखा, और आज भी रख ही रहे हैं, सभी का रख रहे हैं। सो आफ्टर माय मास्टर्स आई केम बैक टू दिल्ली, और मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी। मेरा सैलरी और मेरा वर्क was very like not up to what I wanted. सैलरी बहुत कम थी, वर्क मेरा स्किल सेट्स के हिसाब से नहीं था, तो मैं बहुत परेशान थी। और मैं यही सोचती थी उन दिनों में कि पता नहीं इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या हुआ, मैं तो अपने जो जिस टाइप की मैं जॉब चाहती हूँ मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आई यूज्ड टू बी वेरी सैड, एंड मैं इनफैक्ट मैं इस हद तक आ गई थी कि मैं जॉब छोड़ देती हूँ। तो मैं आई रिमेम्बर एक दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने दिखाया कि बहुत बड़ा सा एक ओपन एरिया है जहाँ गुरुजी का बड़े स्केल पे सत्संग हो रहा है, और सब लोग लाइन में लगे हैं गुरुजी से प्रसाद लेने के लिए, और मैं भी लाइन में लगी हूँ। और मेरे हाथ में एक बहुत मोटी सी किताब है जिसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं टिक मार्क कर रही हूँ कि मैं गुरुजी के पास जाके पूछूंगी कि किस किस में अप्लाई करूँ।
तो मैं जब गुरुजी के पास जाती हूँ इन द दर्शन और मैं मत्था टेकती हूँ और मैं ऊपर उठती हूँ, तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूँ? बड़े दिल से जैसे मेरे अंदर की पीड़ा बाहर आई इन दैट सेंटेंस कि गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूँ। तो गुरुजी ने मुझसे कहा, "मुझे एक बात बताओ, समझ बढ़ी कि टाइम बढ़ा?" तो मैंने गुरुजी को रिप्लाई किया, "गुरुजी समझ नहीं गुरुजी टाइम।" एंड गुरुजी वाज़ साइलेंट एंड हिज मैसेज वाज़ क्लियर कि कोई टेंशन नहीं लेनी, किसी बात की कोई एंग्ज़ायटी नहीं क्रिएट करनी। अपनी समझ लगा-लगा के चीज़ों को खराब मत करो। जब टाइम आएगा, गुरुजी का जब टाइम आएगा तब अपने आप आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। एंड ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरी प्लानिंग कमीशन से एक ऑफर आया था, तो मेरा वहाँ पे कॉल आया इंटरव्यू का एंड आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स मेरा सिलेक्शन हुआ। अब गुरुजी ने मुझे जॉब तो ब्लेस करी, लेकिन इट डिड नॉट मीन कि एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी रोजी, क्योंकि मेरा वहाँ पे 2.5 साल का मेरा वहाँ पे टोटल टेन्योर रहा, but I had a very hard time. मेरा बॉस he gave me a very tough time. After 1 year, क्योंकि मेरी contractual job थी, so I think he had promised someone else to keep in my in my place. But and I was very confused कि मेरा पता नहीं contract renew नहीं होगा तो फिर where will I go? I don't have any other offer. And so there was a lot of politics being played against me. एंड उन्होंने जो मेरे बॉस ने जो उनके एक लेवल नीचे जो डायरेक्टर सर थे उनको कह दिया था कि आप इसका लेटर बना दीजिए कि इसका रिन्यू नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट। बट गुरुजी कहते हैं ना, जब व्हेन गुरुजी इज विद यू नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। और जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने मेरा काम देखा था, तो उन्होंने वो चीज करने से मना कर दी। ही सेड कि नहीं, आई नो व्हाई यू वांट टू नॉट रिन्यू दिस गर्ल्स contract, but I've seen her work and I can't just fire anyone like this. तो ऐसा होता नहीं है कि एक मतलब वो डायरेक्टर सर की बात मान लेते, वो उनसे एक लेवल नीचे थे, बट स्टिल लाइक इट जस्ट हैपेंड, गुरुजी की मेहर थी कि मेरी जॉब कंटिन्यू रही for 2.5 years. And I can say कि it was only after 4 uh, very painful years of my career initially with lot of struggle that I finally was blessed with the job I really was wishing for. मेरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गुरुजी ने जॉब लगवाई। वहां पे 6.5 साल तक गुरुजी ने मुझसे काम करवाया एंड दैट वाज एग्जैक्टली द प्रोफाइल आई वांटेड टू बी इन अ जॉब जहां मैं बहुत हार्ड वर्क करूं और मुझे रिकग्निशन भी मिले, मुझे एक्सपोजर भी मिले, एंड दैट वाज ऑल व्हिच हैपेंड। तो कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हमें चीजें दी हैं तो फिर ये खराब टाइम क्यों चल रहा है उसके साथ, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि कर्म कटने बहुत जरूरी है। गुरुजी अपॉर्चुनिटी देते हैं, बट कई बार अगर हम वो कर्म नहीं काटेंगे जो उसके साथ एसोसिएटेड है, तो हमारी आगे ग्रोथ नहीं होगी। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली मटेरियलिस्टिक ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ, बट हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो हम अक्सर बिल्कुल बैकग्राउंड में रख देते हैं। बट गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे साथ कर्म काट लो, क्योंकि सस्ते में कट जाएंगे, इजीली कट जाएंगे। अगर ये चीज हम डिले करेंगे तो छोटा पौधा एक पेड़ बन जाएगा, तो फिर पेड़ को तो काटना बहुत मुश्किल है, छोटा पौधा को निकालना इट्स वेरी इजी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत अलग अलग सिचुएशंस में डाला, बट एक चीज थी, गुरुजी ने मुझे कभी क्विट नहीं करने दिया। लाइक ही नेवर had that option in front of me कि मैं कभी क्विट कर दूं या सिचुएशन से भाग जाऊं। वो गुरुजी ने कभी नहीं करने दिया। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि आप गलत टाइम, खराब टाइम चल रहा है, टेस्टिंग टाइम चल रहा है, आप नीवे रह के निकालो, लेकिन निकालना तो है, छोड़नी नहीं है सिचुएशन। फिर आई रिमेम्बर मैंने पीआर के लिए अप्लाई किया था, परमानेंट रेजिडेंसी फॉर कनाडा, इन मई 2019, बट मेरी फाइल पे कोई अपडेट नहीं आया था। एंड
इट हैपेंड लाइक 1-1.5 साल हो गया कि कुछ अपडेट ही नहीं आया। तो मैं सोच रही थी कि शायद गुरुजी की मर्जी नहीं है, तो फिर आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। एंड अगस्त 2019 में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए एक दिन, जिसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मैं अपने फादर के साथ हूँ और गुरुजी मेरे फादर से कुछ मेरी पढ़ाई की बात करें। तो मैं सोच रही हूँ ड्रीम में कि मैं इस उम्र में क्या पढ़ूं। तो गुरुजी ने मुझे बहुत शार्पली देखा इन माय ड्रीम एंड गुरुजी कहते क्या उम्र है तेरी? तो मैं कहती हूँ गुरुजी 32। गुरुजी कहते हैं पढ़ ले। ये 2019 का गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। नेक्स्ट डे सुबह उठ के आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कोर्सेज की गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, तो आई हैव टू नाउ स्टडी। और मैं ये सोच रही थी कि मैं कनाडा जाके ही कोई कोर्स करूंगी, तो आई थॉट कि गुरुजी ने बोला है तो ठीक है, मैं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेती हूँ, कोई 6 मंथ्स या 3 मंथ्स का कोर्स। और मैं आई स्टार्टेड लुकिंग बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। एंड फिर अल्टीमेटली कोविड हो गया, तो मेरा एडमिशन मैंने फिर एक अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में फॉर अ मास्टर्स डिग्री फॉर 1 ईयर, बट गुरुजी ने मेरा एडमिशन भी करा दिया। बट क्योंकि कोविड आ गया था और मेरे पास वीजा ही नहीं था, तो आई थॉट आई थॉट कि आई विल एक्सटेंड प्रोसेस बाय 1 ईयर। तो मेरा गुरुजी ने जॉब चेंज करवाया इन मिडल ऑफ कोविड, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब अगेन, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो रहा था। बट अगस्त में जाके गुरुजी ने जो मेरी जॉब लगवाई, उसके बाद मेरा दिसंबर 2020 में गुरुजी ने फाइनली मेरा पीआर का आया, स्टैम्प होके वीजा आया। बट उसमें लेकिन जो थी सिर्फ 2 मंथ्स की वैलिडिटी थी मेरे वीजा की, जिसके हिसाब से मुझे 2 मंथ्स में आई हैड टू लीव इंडिया। अब आप देखिए हम कैसे अपनी समझ लगाते हैं और टेंशन में पड़ जाते हैं कि लॉजिकली मेरा जो कोर्स था वो अगस्त 2021 से शुरू होना था, एंड गोइंग इन February like 5-6 months बिफोर द कोर्स स्टार्टेड, लॉजिकली इसका कोई सेंस नहीं था कि मैं अपनी एक लगी लगाई जॉब छोड़ के चली जाऊं, 5 महीने पहले से जाके बैठ जाऊं इन अ सिटी एंड जस्ट लिव ऑफ माय सेविंग्स फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स। और उस टाइम पे क्योंकि कोविड चल रहा था तो बहुत रिस्क भी था जाना, लाइक ऐसा भी हो सकता था कि मैं सब सामान लेके जाती है, मुझे डिपोर्ट कर दिया जाता। बट जब हम गुरुजी का समय आता है ना, तो सब परफेक्टली फिट बैठ जाता है। गुरुजी ने मेरे को कनाडा पहुंचाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथली हो गया। उस टाइम पे नया रूल निकला था कि जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको 3 डेज का होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा। गुरुजी ने उससे 2 दिन पहले ही मेरी लैंडिंग करा दी थी। आई सेटल्ड इन द सिटी जहाँ मेरा यूनिवर्सिटी थी। एंड गुरुजी ने मुझे उन 5 महीनों के लिए एक जॉब से भी ब्लेस किया। और जब मैंने बाद में अपनी सैलरी कन्वर्ट करी इन इंडियन रुपीस, सो आई रियलाइज इट्स द सेम सैलरी जो मैं अपनी जॉब जो छोड़ के आई थी मैं उसमें कमा रही थी। तो गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं। एंड एवरीवन नोस कि 2021 में कोविड की क्या सिचुएशन हुई इन मार्च एंड अप्रैल एंड मई, बिकॉज फ्लाइट्स बैन हो गई थी एंड इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई थी। एंड बाय द टाइम आवर कोर्स स्टार्टेड, आई रिमेम्बर बाकी के जो स्टूडेंट्स इंडिया से आने थे दे रीच्ड मच लेटर, जब हमारा कोर्स शुरू हो चुका था इन मिडल ऑफ द सेमेस्टर, and they had to come via a very long route on a much expensive ticket. और मुझे आप देखिए कि गुरुजी ने जो मुझे उस टाइम कहा था कि तू पढ़ ले, I was 32 years at that time, but जब कोर्स शुरू हुआ then I had turned 34. तो क्या होना है, कब होना है, सब गुरुजी की ही मर्जी होती है। we can just go with the flow and his planning is perfect. और मेरे को मेंटली आई वांटेड टू डू द कोर्स वेल, क्योंकि आई थॉट कि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है तो अच्छे से कोर्स करना है, नॉट दैट कि गुरुजी ने कहा तो बस पास हो गए।
And I had given myself a challenge to do well, especially in the economics courses, because I was doing those after 12 years. And Guruji की इतनी असीम कृपा है कि it was a very rigorous course, बहुत intense schedules थे, and there was a workload of 14 hours every day. But in spite of all the testing, Guruji made me score the highest grade in all the courses I wanted to. एंड उससे भी बड़ा रियलाइजेशन गुरुजी ने अभी कराया कि जो पब्लिक पॉलिसी का कोर्स मैं कर रही थी वो आर्ट स्ट्रीम के अंदर आता है। तो गुरुजी ने मुझे जो उस टाइम कहा था 2007 में कि एमए कर ले, जो गुरुजी ने उस टाइम कहा था कि एमए कर ले, वो एक्चुअली इस कोर्स के बाद पूरा हुआ आफ्टर 16 इयर्स। क्योंकि उस टाइम जो गुरुजी ने मुझसे मास्टर्स करवाई थी वो मुझे एमएससी इकोनॉमिक्स की डिग्री मिली थी। तो हम बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कई बार कि गुरुजी ने कहा एमए कर ले और मेरी एडमिशन हो गया, हो गई 2 साल की मास्टर्स, आई फॉरगॉट अबाउट इट। बट कहते हैं ना कि गुरुआं दी कल पत्थर दी लकीर, गुरुजी ने कहा था एमए कर ले, तो वो एमए ही होना था आफ्टर 16 इयर्स। देन सिमिलरली आई गुरुजी की मेहर से कोर्स खत्म होने के पहले ही ब्लेस्ड मी विद अ जॉब इन दिस सिटी वेयर आई एम। एंड एक और गुरुजी ने चीज कराई कि मैं मॉन्ट्रियल से मुझे एडमंटन आना था, एंड इट हैपेंड इन मिडल ऑफ माय कोर्स। आई वाज सबमिटिंग असाइनमेंट्स, आई वाज अटेंडिंग क्लासेस, और मेरी सैटरडे को फ्लाइट थी। आई हैड टू रैप अप माय अपार्टमेंट एंड जस्ट डू द ऑल द शिफ्टिंग माई सेल्फ। तो जब मैं एडमंटन पहुंची सैटरडे को, तो और मेरी मंडे से न्यू जॉब की ज्वाइनिंग थी, आई वाज वेरी टायर्ड, लाइक फिजिकली आई वाज एग्जॉस्टेड। एंड मंडे ऑफिस जाने के बाद मेरा नेक्स्ट डे आई गॉट कोविड, और आई वाज इन अ न्यू सिटी एंड आई वाज राइटिंग फॉर सिक लीव ऑन सेकेंड डे ऑफ द वर्क विच आई हैड जस्ट ज्वाइन। अगेन लॉजिकली हम सोच सकते हैं कि ये अभी क्यों होना था, मॉन्ट्रियल में हो जाता, वहां पे सपोर्ट सिस्टम था। न्यू सिटी में आके जहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैंने जॉब भी अभी ज्वाइन करी है, तो अभी क्यों हुआ कोविड। बट ऐसा नहीं होता गुरुजी की जो समय है दैट्स परफेक्ट। लाइक आई वाज सेफ इन अ होटल इन एडमिंटन। मेरा होटल का मैनेजर वाज इंडियन हु गेव मी टेस्ट किट्स एंड ही हेल्प मी अ लॉट। एंड सबसे बड़ी चीज जो गुरुजी ने इस सिटी में करवाई थी वो ये थी कि मेरा खाना और मेरे मेडिसिन यूज टू गेट डिलीवर्ड एट माई डोर स्टेप एवरी डे, जो कि मॉन्ट्रियल में पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज देयर वाज नो सच फैसिलिटी देयर। एंड गेटिंग कोविड जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब was another blessing, because अगर मुझे पहले ही कोविड होता तो शायद मुझे अपना ट्रैवल भी पोस्टपोन करना पड़ता और न्यू जॉब की ज्वाइनिंग भी पोस्टपोन करनी पड़ती। तो ऐसे गुरुजी सब करते हैं, हम सोचते रह जाते हैं अपने माइंड से, बट गुरुजी की प्लानिंग इज डिवाइन, इट्स बियॉन्ड आवर imagination or what we can grasp. So after sharing Guruji's blessings, I would just like to share some of the learnings too. गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया है अपने पास। सबसे बड़ी चीज गुरुजी ने जो मुझे रियलाइज कराई है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। लाइक अक्सर हमारी टेंडेंसी हो जाती है गुरुजी के पास आके कि अरे गुरुजी है ना, उनसे प्रे करेंगे कि सब अपने आप ठीक हो जाए, सिचुएशन हमारे फेवर में टर्न कर दें, हमें कुछ करना ही ना पड़े। और ये मैंने भी किया है बहुत लाइफ में कि मैं अक्सर कोई सिचुएशन आती थी तो मैं बैठती थी, मैं रोने लग जाती थी, आई यूज्ड टू जस्ट rant and whine about it but not do anything to resolve the situation myself. बट ये गुरुजी ने सिखाया कि हार्ड वर्क का और अपने एक्शंस का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। द गुरुजी आपको अस्त्र शस्त्र देंगे, he will empower you just like Shri Krishna did to Arjun. He will strengthen us, he will guide us as our सारथी। बट लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है फॉर ऑल द सिचुएशंस। हम आई थिंक वी टेंड टू डू द ऑपोजिट कि भगवान हम सारथी बनेंगे, आप हमारी सिचुएशन से लड़ो, बट वी जस्ट डिले द थिंग्स एट आवर एंड। आई रिमेम्बर इसका एक सत्संग भी है, मेरा ब्रदर जब व्हेन ही वाज इन बॉम्बे स्टडीइंग, उसके हाउस में देयर वाज हिज फ्रेंड हु यूज्ड टू स्टे विद हिम।
और मेरे ब्रदर के रूम में गुरुजी की फोटो लगी थी, कैलेंडर वाली। तो वन डे हिज हाउसमेट आस्क्ड माय ब्रदर कि अरे ये किनकी फोटो है। तो उन्होंने, माय ब्रदर एक्सप्लेन एंड उन्होंने सत्संग करे गुरुजी के। तो ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई आल्सो वांट टू हैव सम एक्सपीरियंस। तो इनका कोई प्रोजेक्ट सबमिशन था इनके कॉलेज में, एंड उसके फ्रेंड ने कुछ काम किया नहीं था उस सबमिशन के लिए। तो जिस दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबमिशन था, उसके एक दिन पहले शाम को हिज फ्रेंड गॉट पैनिक कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, आई हैव टू राइट सो मेनी पेजेस, बट मैंने तो कुछ काम शुरू ही नहीं किया है। तो he mentally prayed to Guruji and he told all this satsang to my brother later on कि गुरुजी अगर आप वाकई में कुछ है जैसे संकल्प कह रहा है, तो आप प्लीज मेरा ये प्रोजेक्ट सबमिशन करा दीजिए। तो वो कहता है कि मैंने लिखना शुरू किया और मैं पूरी रात बैठ के लिखता रहा और मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया। बट उसके बाद गुरुजी उस बंदे के ड्रीम में आए, उसको दर्शन देके गुरुजी ने कहा कि इस बार तो मैंने तेरा काम करा दिया है, बट अगली बार से तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट्स लाइक वी कांट एवेड जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे एक्शंस है, लाइक दैट हैज टू बी डन बाय अस। देन सेकंड, अगेन इन द सेम स्पिरिट कि हार्ड वर्क हम करें बट हम रिजल्ट्स पे एक्सपेक्टेशन ना लगाएं। वी जस्ट नीड टू सरेंडर टू गुरुजी's will. Guruji ki planning is so perfect. My life is a perfect example of events not following anything which was maybe written in my horoscope. मैं जब कनाडा का अगर मैं बताऊं, तो मैं सोचती थी कि मैं टोरंटो जाऊंगी, बट गुरुजी ने मुझे मॉन्ट्रियल भेज दिया। मैं पहले जॉब करना चाहती थी, बट गुरुजी ने मुझे पहले ही मेड मी डू द होल फुल टाइम कोर्स। मैं सोचती थी मैं एक छोटा कोर्स करूंगी, सर्टिफिकेशन कोर्स, बट गुरुजी ने मुझे पूरे 1 साल का कोर्स करवाया। मैं सोच रही थी कि मैं जुलाई में आऊंगी, गुरुजी ने मुझे फरवरी में ही भेज दिया। और मैं जॉब भी सोच रही थी कि मैं टोरंटो या कोई बड़ी सिटी में करूंगी, बट ही सेंट मी एट अ प्लेस जिसका मैंने आज तक कभी नाम ही नहीं सुना था। तो हाउ कैन ऑल दीज थिंग्स हैपन? अगर हम अपने हिसाब से चले तो हम पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, बट इट्स गुरुजी हु ब्लेसेस अस, एंड उनका पाथ इज सो स्मूथ कि उसमें ट्रबल्स होती ही नहीं है। इट इज जस्ट अ सीमलेस पाथ। एंड मेरे हॉरोस्कोप में अगर देखा जाए तो ना मास्टर्स की पढ़ाई लिखी हुई है, ना इंडिया से बाहर जाना लिखा है मेरे प्लैनेट्स के हिसाब से। बट हेयर आई एम विद गुरुजी's blessings holding 2 master's degrees, something which I never ever thought in life. एंड उसके बाद गुरुजी ने जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी सिखाई है कि आप एंजॉय करें सारी दुनियावी चीजों को, बट रिमेन अनअटैच्ड। हम रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई जगह का हमारा मोह हो, गुरुजी खुद कहते हैं कि आप सब एंजॉय करो, लेकिन चंगे कपड़े पाओ, सब कुछ एंजॉय करके हुए भी अपने आप को अनअटैच रखें। हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि हमें लगे कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज ऑल मोह, और सब एक दिन हट ही जाता है। लाइक इट्स ओनली गुरुजी हु इज द ट्रुथ, हु इज द अल्टीमेट ट्रुथ, एंड दैट विल प्रिवेल। एंड गुरुजी ने ये चीज ये भी रियलाइज कराई है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन कनेक्शन विद हिम। आई थिंक द ओनली रीजन जो हम कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं अपनी जिंदगी में, वो तभी होता है जब हमारा गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाता है। क्योंकि जब कनेक्शन गुरुजी से बना होता है तो बड़े से बड़ा दुख भी हमको फील नहीं होता, क्योंकि तब हम गुरुजी की मस्ती में रमे होते हैं। भी हमें पता ही नहीं चलता कि कोई बड़ी से बड़ी सिचुएशन हो गई, जस्ट गोज अननोटिस्ड, और इतना हमें इफेक्ट नहीं होता। और एक और छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी, वेयर गुरुजी स्पेसिफिकली आस्क्ड मी टू टेक अ स्टैंड इन लाइफ। आई रिमेम्बर एक गुरुजी की पुरानी संगत को दर्शन हुए थे, एंड उन्होंने मुझसे आके शेयर किया कि शी सॉ कि मैं एम्पायर स्टेट में हूँ, एंड गुरुजी मुझसे कहते हैं कि स्टैंड लिया कर। तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी बट कैसे? तो गुरुजी बोले बीजेपी जैसे। तो आई आस्क्ड कि गुरुजी वो तो हार गई थी। तो गुरुजी बोले कब तक, एक ना एक दिन तो जीत गई थी ना। तो
गुरुजी's मैसेज वाज कि इनिशियली अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो भी आपको यू हैव टू टेक अ स्टैंड. कई बार लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई यूज्ड टू वेट फॉर थिंग्स टू टर्न इन अ मैनर कि मैं अपना डिसीजन ले पाऊं, बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट अ जॉब और एनीथिंग. बट आई थिंक गुरुजी मेक्स इट क्लियर कि for certain things in life, it is very important to take a stand ourselves. And lastly, I think Guruji has taught just to stay happy unconditionally and don't base your happiness on any materialistic thing but Guruji. I know we are all striving to get a perfect life with money, situations, people, job, etc. But जिन जिन चीजों के बिना हम सोचते हम नहीं रह सकते, हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारा मोह एक ना एक दिन निकल ही जाता है. गुरुजी ने तो हमें अपनी शरण में बुलाने से पहले कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी. गुरुजी ने कभी भी कोई कंडीशंस नहीं रखी कि आप ऐसे बन के आइए या आप इतना पाठ करके आइए या आप स्पिरिचुअल लेवल पे आइए, वो तब मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा. वी आर वेरी वेरी लकी इंडीड. हमें महाशिव के दर्शन हुए, आज भी हो रहे हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो गुरुजी कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन. आई थिंक गुरुजी इज लाइक अ वाईफाई, ही इज एवरीवेयर. इट्स हमारे दिमाग का राउटर ऑन करके रखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रॉब्लम यहीं से होती है. लाइक ही इज ऑलवेज अवेलेबल, ही इज ऑलवेज रेडी, बट समटाइम्स हमारा तरफ से कनेक्शन वीक हो जाता है. तो आई होप मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखें और हम सबकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वैसी ही होती रहे जैसे गुरुजी चाहते हैं और हम गुरुजी से जुड़े रहें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. एंड कोई भी अगर गलत बात निकल गई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. हाथ जोड़ के माफी. जय गुरुजी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. गुरुजी का बहुत शुक्राना, मेहर गुरुजी की, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर करने के लिए. हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि जब गुरुजी थे, उनके सामने सत्संग होते थे, उस पर कोई वो वार्तालाप या कोई थिंकिंग या कुछ नहीं होता था. फिर भी हम इसको एक्सेप्शन कर देते हैं और हम जो है डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि देयर आर सम लेसन्स व्हिच आर टू बी डग इन, एंड उनको रिपीट करना बहुत जरूरी होता है. बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं इसमें कि सत्संग का क्या रूप है. आई मीन गुरुजी और शब्द और लंगर, तीन ही चीजें हैं सत्संग में, और तीनों पे ध्यान रखिए आप. बाकी से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप सत्संग में आते हैं तो आपका जो है गुरुजी से वास्ता है और किसी से नहीं. और दूसरी बात जो है वो जो मुझे लगा कि शब्द सुनने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. गुरुजी से अरदास करने की जरूरत ही नहीं है, शब्द सुनने से प्रॉब्लम, गुरुजी ने खुद ही कहा कि शब्द सुनो ध्यान से और उससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू इतना सुंदर मैसेज देने के लिए. और तीसरी बात जो मेरे मन में आई सुगंधा जी का वो सुनते हुए कि if you develop love, you love humanity, then you start spreading love around you. अगर आप प्रेम अपने अंदर जागृत करते हैं, प्रेम के लिए आप अपनी खुशी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं. आप अपने प्रेम अपने अंदर जागृत करने के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं. यदि आप उसे जागृत करें तो वो ही प्रेम जो है चारों तरफ बिखरता है. तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. गुरुजी का बहुत अनंतम शुक्राना और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. इतने ऐसे समय पर रात के टाइम पे आप कर रही हैं सत्संग. थैंक्स अ लॉट. Priyankar, please don't thank me. All thanks to Guruji and you ये opportunity देने के लिए. Thank you so much.